कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार महापुरुषों के विचार और सिद्धांत आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। अगर हम उनके आदर्शों को अपनाएं और अपने आचरण में उतारें तो एक नैतिक और चरित्रवान समाज का निर्माण संभव है। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा तभी विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा। यदि हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक मजबूत, नैतिक और चरित्रवान समाज का निर्माण सबसे पहली आवश्यकता है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आचार्य श्री भिक्षु स्वामी की 300वीं जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने मंचासीन परम श्रद्धेय मुनि श्री विनय कुमार आलोक, मुनि श्री सुधाकर, मुनि श्री अभय कुमार आलोक, मुनि श्री नरेश, स्वामी संपूर्णानंद ब्रह्मचारी महाराज सहित समस्त मुनिजनों को सादर नमन किया और कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस पावन अवसर पर 13 पंथी समाज के श्रद्धालुओं के बीच आने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि देश की धरा संतों की धरा है, संतों के कारण ही हमारी संस्कृति जीवित है। मुख्यमंत्री ने जैन मुनियों की तपस्वी जीवनचर्या की सराहना करते हुए कहा कि वे भौतिकवादी युग में त्याग और संयम की प्रतिमूर्ति हैं। तीर्थंकरों और मुनियों की ओर से प्रतिपादित सिद्धांत आज भी मानव समाज को दिशा देने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आचार्य श्री भिक्षु स्वामी केवल एक मुनि नहीं बल्कि एक साहसी और क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने धर्म में व्याप्त कुरीतियों पर चोट की और अध्यात्म को तर्क संगत दिशा दी। विक्रम संवत 1783 में कंटालिया गांव में जन्मे भीखड़ का आचार्य बनने तक का जीवन त्याग, तपस्या और सत्य की साधना से भरा हुआ था। उन्होंने विक्रम संवत 1817 में 13 पंथ की स्थापना की, जो केवल एक पंथ की शुरुआत नहीं थी बल्कि धर्म को उसके सबसे शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करने का एक साहसी आंदोलन था। एक आचार्य, एक विधान और एक विचार का सिद्धांत 13 पंथ का आधार बना, जो अनुशासन, एकता और निष्ठा का प्रतीक है। विक्रमी संवत 1817 में 13 पंथ का उदय हुआ। यह सिर्फ एक पंथ नहीं है, ये पंथ की शुरुआत भी नहीं थी बल्कि धर्म को उसके सबसे शुद्ध रूप में फिर से स्थापित करने का एक साहसी ये आंदोलन था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य श्री भिक्षु स्वामी की शिक्षाएं आज के युग में भी अत्यंत आवश्यक हैं। अहिंसा केवल मारपीट ना करना ही नहीं है बल्कि मन, वचन और कर्म से पवित्र होना ही सच्ची अहिंसा है। आज के तनावपूर्ण और असहिष्णुता से भरे माहौल में यह विचार समाज को जोड़ने का काम कर सकता है। उन्होंने अनेकांतवाद की चर्चा करते हुए कहा कि यह दर्शन लोकतंत्र की आत्मा है, जो विभिन्न दृष्टिकोणों के सम्मान की प्रेरणा देता है। अपरिग्रह का संदेश आज की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, संग्रह और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक आधार है। भिक्षु जी महाराज ने हमें सिखाया है कि अहिंसा सिर्फ मारपीट न करना नहीं है बल्कि मन, वचन और कर्म तीनों के पवित्र का होना ये अहिंसा है। किसी के बारे में बुरा सोचना या कड़वा बोलना भी हिंसा है। आज जब हम समाज में तनाव और असहिष्णुता ये बढ़ रही है तब अहिंसा का यह संदेश एक दवा की तरह ये काम करता है। आज की उपभोक्तावादी दुनिया में यह बहुत बड़ी सीख हमें देता है। भ्रष्टाचार का मूल कारण लालच और संग्रह की आदत ही है। अपरिग्रह जो भिक्षु जी महाराज ने हमें एक संदेश दिया है का सिद्धांत हमें एक साफ सुथरा शासन और पर्यावरण का सम्मान करना वह हमें सिखाता है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आचार्य श्री भिक्षु स्वामी मानते थे कि जब व्यक्ति सुधरेगा तब समाज और राष्ट्र भी अपने आप सुधर जाएगा। हमारा भी यही विश्वास है कि राष्ट्र का सशक्त निर्माण नैतिक मूल्यों की नींव पर ही संभव है।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि वे आचार्य श्री भिक्षु स्वामी के जीवन से प्रेरणा लें, उनके विचारों को पढ़ें और समझें। उनका जीवन निडरता, सच्चाई, संयम और देश सेवा की अद्भुत प्रेरणा है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है और ये लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब समाज चरित्रवान, संयमी और नैतिक मूल्यों से युक्त हो। आचार्य भिक्षु जी मानते थे कि व्यक्ति सुधरेगा तो समाज और राष्ट्र वो सुधर जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। हमारा भी मानना है कि विकास की नींव नैतिक मूल्यों पर ही रखी जाती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ साथ गति से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सम्मान किया गया, तो वहीं मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।